सभी बच्चों को बात कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। तो आज हम इंटीग्रेशन के एक नए टाइप पे हैं और एक नया टाइप। लास्ट टाइप आपने देखा रूट tan x प्लस रूट cot x, जबरदस्त क्वेश्चन था। मतलब आपने देखा कैसे वो वीडियो डाली नहीं, ये भी बात मतलब आप देखोगे तो वो जबरदस्त था और वो 100% एक्सपेक्टेड भी था एग्जाम के लिए, था नहीं मतलब है। तो आज हम लोग हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक। मान लीजिए कोई आपको बोले कि इंटीग्रेट करिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आपको पता है अगर यहां डी बाई डी एक्स का साइन होता तो आप डेफिनेटली यहां प्रोडक्ट रूल लगाते लगाते। हाँ भैया, क्योंकि प्रोडक्ट रूल कहां लगता है? जहां दो अलग अलग फंक्शंस हो तो आप प्रोडक्ट रूल जरूर लगाते। अगर यहां डी बाई डी एक्स होता, कान खोल के सुनिएगा, यहां पे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाते अगर यहां पे डी बाई डी एक्स होता, मतलब डिफरेंशिएट करना होता और दो अलग अलग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दो अलग अलग जब फंक्शन होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आता है और डिफरेंशिएट करना होता है तो आप सब प्यारे बच्चों लगाते थे प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर इंटीग्रेशन आ गया और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया तब ये प्रोडक्ट रूल ही लगता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज के टाइप का नाम प्यारे बच्चों यही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कहानी को पूरी समझिएगा, फिर आगे की बात करें। मैं आपसे बोल रहा हूं इंटीग्रेट e to the power x मल्टीप्लाई x to the power 9 द होल dx। आपको पता है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और ये आपका क्या है? एज यूजुअल पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है? x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, ये सब आपके पॉलिनोमियल फंक्शन। जब भी कभी इंटीग्रेशन में बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाए और आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हो तो आपको लगाना पड़ता है यहां पे भी प्रोडक्ट रूल। लेकिन यहां पे उसको प्रोडक्ट रूल ना कह के नाम दिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आइए बच्चों देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल। उसको समझने के लिए कुछ चीजें आपको बताऊंगा। देखिए बच्चों, एक होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। एक होता है आपका लोगैरिथमिक फंक्शन, log x टू द बेस e। एक होता है आपका एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलेंगे एलजेब्रिक फंक्शन क्या? यही x टू द पावर 9, x टू द पावर 8, x टू द पावर 6, x टू द पावर 7, ये हो। एक होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ भैया, ये तो हमने 9th से पढ़ा है, sin x cos x tan x। और एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो होता है e टू द पावर x या a टू द पावर x या 2 टू द पावर x। उदाहरण, ये आपके अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी लगाते हैं आप जब आपके पास इंटीग्रेशन आपको करने आए और दो अलग अलग फंक्शन हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। क्या क्या हो बच्चों? दो अलग अलग फंक्शन हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो और आपको करना हो इंटीग्रेट, तो आ जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए इसी की थ्योरी देखते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और
product rule. Integration by parts or product rule, integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. This is the formula. पहले तो याद कर दे फिर बात करते हैं. Integration by parts. Integration by parts. Integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. Focus करिए. आइए प्यारे बच्चों. Integration by parts. Integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. ये क्या वेब्योर बना रहे हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल फोकस रखिएगा क्योंकि मैं आपसे पूछूं. Integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. बच्चों इसी पैटर्न में बोलिए. बोलते वक्त यही तरीका अपनाइएगा. और आप मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिग ब्रैकेट ये सब बहुत जरूरी है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल. Integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. आई बात. What is integration by parts? Integration by parts. Integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. Integration by parts depends on Euler, where I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, D stands for trigonometric function, E stands for exponential function. अब जो फंक्शन क्वेश्चन में पहले मिलेगा उसको कहा जाएगा फर्स्ट फंक्शन. जैसे मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ log x to the base e into sin x dx. I for inverse trigonometric function नहीं है. L for logarithmic function हाँ है. तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड. Integration by parts.
integration by parts or product rule, integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. Integration by parts depends on isolate, where I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, E stands for exponential function. जो पहले मिल गया यहां से वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा. मान लो मैंने दे दिया x to the power 9 into e to the power x dx. I stands for inverse trigonometric function नहीं है, L stands for logarithmic function नहीं है, A stands for algebraic function है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और प्रोडक्ट रूल, फोकस रखिएगा बच्चों. Integration by parts or product rule, integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. Integration by parts totally depends on isolate, where I stands for inverse trigonometric function, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic function, T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function. मान लीजिए टीचर ने सवाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा, tan x into sin inverse x the whole dx. जो आपको आइलेट पे पहले मिलेगा यहां वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाए. आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाँ है तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड. तो आइए बच्चों लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. टीचर ने सवाल दिया इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x टू द बेस e द होल dx. सॉल्यूशन I इक्वल्स टू ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू log x टू द बेस e द होल dx. आइलेट लिख लेते हैं. I stands for inverse trigonometric function नहीं है, L stands for logarithmic function है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड. अब बच्चों इसको अरेंज करके लिख लेना पहले वाले को, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x to the base e into x square the whole dx, और ये फर्स्ट और ये सेकंड. अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो पहले लिख देता हूं आपको. तो आपका फॉर्मूला है integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. I equals to यहां से फर्स्ट फंक्शन मतलब log x to the base e into integration of second function मतलब x square dx minus integration of big bracket start d by dx of first function मतलब log x to the base e into integration of second function मतलब x square dx big bracket close the whole dx. I equals to log x to the base e. आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट d by dx ऑफ log x 1 अपॉन x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 बिग ब्रैकेट क्लोज द होल dx.
इसको पहले लिख लेना, x क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x टू द बेस ई माइनस 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्योंकि 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, एक x कट गया तो बचा x स्क्वायर dx, वहां 3 थे यहां 1 था, तो I इक्वल्स टू हो गया x क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग x टू द बेस ई माइनस 1/3 फॉर्मूला x क्यूब अपॉन 3 प्लस c 3 3 9 आंसर। नो बच्चों, कैन यू बिलीव ये एमसीक्यू में आता है? झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, झूठ बोलने से फायदा है। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू लॉग x टू द बेस e द होल इट कम्स इन एमसीक्यू। जागे रहिएगा, अगर आप डेड बॉडी बन के बैठे रहेंगे तो आप कभी मैथमेटिशियन नहीं हो सकते। अगर आप एक्टिव रहेंगे, फोकस रहेंगे, तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन। I equals to integration of x cube into log x to the base e the whole dx। आइए आइलेट लिख लीजिए, ILATE। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, L फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, जमा लेते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिख लेते हैं log x टू द बेस e जो कि हो गया फर्स्ट इनटू x क्यूब द होल dx जो कि हो गया सेकंड। आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं आपके लिए, integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big bracket start dy dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx। आइए लगा यहां से I equals to फर्स्ट फंक्शन मतलब log x to the base e into integration of second function मतलब x cube dx minus integration of big bracket start d by dx of first function मतलब कौन हो गया log x to the base e into integration of second function मतलब x cube dx big bracket close the whole dx। I equals to log x to the base की, आपको पता है ये हो गया x to the power 4/4 minus integration d by dx of log x to the base की 1/x integration of x cube हो गया x to the power 4/4 और बाहर वाला dx। इसको पहले लिखा I equals to x to the power 4/4 into log x to the base e minus 1/4 constant है बाहर आ गया into integration of एक x कट गया बचा x cube the whole dx। तो I equals to x to the power 4/4 into log x to the base e minus 1/4 फॉर्मूला लग गया x to the power 4/4 plus c into कर लेते I equals to x to the power 4/4 into log x to the base e minus x to the power 4/16 plus c. It took 3.5 minutes for me to do. That means for you, it will take approximately 5.5 to 6 minutes. तो अगर ये MCQ में आ गया, तो आइए आप क्या करेंगे देखते हैं। Integration of x cube into log x to the base e the whole dx MCQ। ठीक है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये एमसीक्यू में आपके पास आ जाए, तब आप इतना लंबा मेथड अगर करेंगे तो आपको पता है आप तो फंस जाएंगे, बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे। फंसेंगे नहीं फंसेंगे, तो उसी के लिए पहले क्वेश्चन और आपको कराता हूं, फिर मैं आपको एमसीक्यू मेथड से एक तो और देख लीजिए, आप खुद से टाइम कैलकुलेट। I equals to integration of x square into sin x the whole dx। I let
ILAT। प्यारे बच्चों, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मौजूद नहीं, L फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन जो मौजूद नहीं, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन मौजूद है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आइए आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन, बोलिए, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन द होल dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट dy dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx। मेरे भाई big bracket बहुत जरूरी है, भैया की बात मान। तो चलो चलते, i इक्वल्स टू ये i तो हो गया x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स द होल dx माइनस इंटीग्रेशन बिग ब्रैकेट स्टार dy dx ऑफ x square into integration of second function क्या है, sin x dx big bracket close the whole dx। I equals to x square sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार x स्क्वायर का हो गया 2x, x स्क्वायर का d by dx 2x, sin x का हो गया माइनस cos x बिग ब्रैकेट क्लोज द होल dx। 2 और माइनस साइन बाहर, I equals to minus x square into cos x माइनस माइनस हो गया प्लस 2 आ गया बाहर into इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा x into cos x का होल dx। यहां फिर लगेगा बाय पार्ट्स, फिर into आ गया, फिर लगाते हैं आइलेट, सबर करिए। I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, L फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन नहीं, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो I equals to minus x square into cos x plus 2 into big bracket start, क्योंकि अब यहाँ y पार्ट्स। तो आइए, फर्स्ट फंक्शन मतलब x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब cos x dx बिग ब्रैकेट क्लोज द होल dx बिगेस्ट ब्रैकेट क्लोज बिगेस्ट। I equals to minus x square into cos x plus 2 into big bracket start x into integration of cos x होता है sin x minus integration d by dx of x होता है 1 integration of cos x होता है sin x। अब ये बाहर वाला dx big bracket। I equals to minus x square into cos x plus ये हो गया बच्चों हमारा 2 into big bracket start क्या x sin x माइनस 1 into sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और माइनस माइनस प्लस cos x बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस c 2 को इंटू कर लेते हैं। I equals to minus x square cos x plus 2x sin x और प्लस बच्चों 2 cos x plus c। For me again it took 2.5 minutes. For you it will take approximately 7 minutes। लेकिन अगर यही एमसीक्यू में आ गया तो आइए देखते हैं, यही था ना क्वेश्चन, करना क्या अगर एमसीक्यू में आ गया। सबसे पहले आइलेट लगा के फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पता कर लेना। सबसे पहले प्यारे बच्चों आइलेट लगा के फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पता कर लेना। आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लोगैरिथमिक नहीं है, ए फॉर अलजेब्रिक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, आपके पास जैसे आपने यहाँ पे पता किया था, है ना, किया था ना, ओके। अब तैयार है, अब क्या करना, ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसको लिखना और इसका डेरिवेटिव करते जाना जब तक जीरो ना आ जाए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2, 2x का डी बाई एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 2x, डी बाई डी एक्स का 2x 2, 2 का डी बाई डी एक्स। सेकेंड वाला ठीक है, तो वैसे लिखना पे भाई डेरिवेटिव करते जाना, डेरिवेटिव तैयार, और सॉरी इंटीग्रल, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रल। यहां क्या किया था, डेरिवेटिव, यहां इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x माइनस माइनस प्लस, यहां लगाना प्लस साइन, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ठीक है, फुल यहां तक समझ आया, पहला स्टेप क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।
फर्स्ट स्टेप आपने सीखा। जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते चले जाना, निकालते चले जाना। कब तक निकालते चले जाना बच्चों? जब तक जीरो ना आ जाए। फर्स्ट स्टेप क्लियर? ये जो आपने इतना लंबा मेथड किया था, इसी को हम सीख रहे हैं किससे? शॉर्टकट्स। तैयार? अब बस आपको दिमाग आई। तो लेट्स स्टार्ट। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। कैसे? इसका तो आपने इंटीग्रेशन किया था क्रॉस। ठीक है, आइए। तोड़ुक 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 प्लस के साथ क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस। माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स। तोड़ुक प्लस 2 cos x प्लस सी। व्हाट्स आंसर? चेक कर लीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस। फिर देखेंगे, एमसीक्यू भी देखेंगे, मेथड भी देखेंगे, सो दैट अगर एमसीक्यू में आ गया तो हमें बन जाए। थोड़ा टाइम लेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना। टाइम लेंगे, तो विल टेक सम टाइम। ठीक है, ऐसा जल्दी नहीं है कि आज ही सीख जाए। विल टेक सम। वापस आते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। I equals integration x to the power 4 into log x to the base a the whole cube. I for inverse trigonometric function नहीं है, L for logarithmic नहीं, A for algebraic है। ये हो जाएगा फर्स्ट। क्योंकि लोगारिथमिक है। एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे ना, एमसीक्यू में तो ये गड़बड़। चले, अब खेल स्टार्ट करते हैं। मन लगा के करना, घबराना नहीं कि कठिन है, इजी। थोड़ा सा दिमाग में। तो पहले integration of first function into second function dx equals to first function into integration of second function dx minus integration of big brackets start d by dx of first function into integration of second function dx big bracket close the whole dx. I equals first function log x to the base integration of second function बता दो x to the power 4 the whole dx minus integration of big bracket start d by dx of first function मतलब log x to the base integration of second function मतलब x to the power 4 dx big bracket close the whole dx. I equals log x to the base c आपको पता ये हो गया x to the power 5 upon 5 minus into d by dx of log x 1 upon x और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन x to the power 5 upon 5 और ये बाहर वाला dx। इसको पहले लिख लें, x to the power 5 upon 5 into log x to the base c minus 1 upon 5 कांस्टेंट है आ गया बाहर into integration of एक x कर लिया x to the power 4। तो I equals to x to the power 5 upon 5 into log x to the base c minus 1 by 5। फॉर्मूला लगाइए x to the power 5 upon 5 plus I equals to x to the power 5 upon 5 into log x to the base c minus x to the power 5 upon 25 plus c। नहीं आए पक्का? फॉर श्योर। आइए एक और देखते हैं। I equals integration x square into e to the power x the whole dx।
I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential. Algebraic है तो first function into integration, second function, the whole dx minus integration, big brackets are d by dx, first function into integration, second function, the whole dx, big bracket close, the whole dx. I equals to x squared e to the power x का e to the power x minus integration d by dx of x squared 2x integration of e to the power x e to the power x the whole dx. I equals to x squared into e to the power x, two constant है power, बचा क्या x into e to the power x, मतलब यहाँ फिर से लगेगा integration by parts. I for isolate, I for inverse, I for inverse नहीं, L for logarithmic नहीं, A for algebraic है, first और second. अब देखिए I equals to x square into e to the power x minus 2 into big bracket start. अब यहाँ by parts लगाइए x into integration of e to the power x का whole dx, बोलो minus integration of big bracket start d by dx, first function मतलब x into integration, second function मतलब e to the power x, the whole dx, big bracket close, the whole dx, biggest bracket close, biggest bracket, x square into e to the power x minus 2 into big bracket start x into e to the power minus integrate d by dx of x होता है 1 integration of e to the power x, e to the power x बाहर वाला dx, biggest bracket को close. I equals to x square into e to the power x minus 2 into big bracket start x into e to the power x minus क्या हो गया e to the power integration of e to the power x into big bracket close plus c. तो I equals to final answer x square e to the power x minus 2x e to the power x minus minus plus minus minus plus 2 e to the power x plus c. सवाल आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ए, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ए फॉर एल फॉर लोगैरिथमिक फंक्शन नहीं है, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन. तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते जा, पहले लिख लो एक्स स्क्वायर, निकालते जा एक्स स्क्वायर का 2x का 2 का 0 जब तक 0. और भैया अगर 0 नहीं आया तो दूसरी चीज आई, वो बताओ. जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन, पहले लिख लो उसको, पहले तो वैसे ही लिख लो, पहले लिख लिया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, यहां प्लस कुटुक, यहां माइनस कुटुक, यहां प्लस चुटुक, यहां माइनस कुटुक, क्रॉस में कुटुक x स्क्वायर e टू द पावर, क्रॉस में साइन के साथ माइनस माइनस 2x e टू द पावर, क्रॉस में प्लस के साथ 2 e to the power plus c. अगर MCQ में आ गया, so we can do this. That's why I'm teaching this. It's not a waste of time. शुरू करें. और आप क्या पढ़ रहे हो? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज द प्रोडक्ट रूल. सही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दैट इज द प्रोडक्ट रूल आप पढ़ रहे हो मुझसे. बहुत सारे सवाल है बच्चों उसके ऊपर, अभी तो शुरू हुआ. ठीक है, तो आप ये सोच जरूर रहे यार वो लॉरेंस वाले में एमसीक्यू कैसे लगे. कई लोग ऐसा सोच भी रहे होंगे क्योंकि उसमें तो फर्स्ट फंक्शन क्या था, लॉरेंस. ऐसा चलता है दिमाग में कभी कभी, तो उसको मैं दूर करूंगा 2 मिनट बाद. चल एक और देख, अभी बड़े सिंपल सिंपल वाले करा, इजी इजी वाले. टफ तो भी मैं करा नहीं रहा हूँ, इनिशियल स्टेज है. इनिशियल स्टेज में मैं आपको इजी इजी वाले ट्रिक समझ आ रहा, करोगे. इंटीग्रेशन तुमको पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसमें 2 बार, एक तो 3 बार बाय पार्ट्स लगे. और सोचो ये एमसी करवाओ, ये ऐसे क्या होगा, करवाओ तो 3 बार लगेगा नहीं.
इक्वल्स इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स द होल डिग्री। आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉगरिथमिक नहीं है, ए फॉर अलजेब्रिक है। लगाओगे फॉर्मूला कि लिख दूं मैं फॉर्मूला? लिखूं एक बार? सब बोलना है यार, पहली बार में इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना एक प्रोसेस होता है। जैसे 10th में था ना, हर एक फॉर्मूला अपन बहुत अच्छे से करते थे, रेड ब्लू ग्रीन पेन से अंडरलाइन करते थे। अभी क्या है, सारे सब्जेक्ट पढ़ गए, मैथ्स कोई पढ़ा रहा है, फिजिक्स कोई, केमिस्ट्री, एक टीचर के हाथ में अगर होता है सब, तो हमेशा प्रेजेंटेशन बना रहे। 10th में कैसा बना रहे कि भैया से मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री तो मुझे 11th 12th की आती नहीं, तो एक प्रेजेंटेशन बना रहे। लड़के क्या हुआ, बिखर गए। बिखरने से क्या होता है, प्रेजेंटेशन छूट जाता है। तो integration of first function into second function the whole dx equals to first function into integration of second function the whole dx minus integration of big brackets d by dx of first function into integration of second function the whole dx big bracket close the whole dx. I equals first function in x cube into integration of sin x the whole dx minus integration of big brackets d by dx of first function मतलब x cube into integration of second function मतलब sin x the whole dx big bracket close the whole dx. तो I equals x cube sin x का होता है minus cos x minus d by dx of x cube हो गया 3x sin x का होता है minus cos x the whole dx. I equals a minus x cube into cos x minus minus हो गया प्लस 3 आ गया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into cos x था हो गया। अब यहां फिर से लगेगा पाई माइनस। I equals minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket स्टार। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। सब समझ गए ना फर्स्ट? तो चलिए x स्क्वायर into integration cos x the whole dx minus integration of big bracket star d by dx of first मतलब x square into integration of second मतलब cos x dx big bracket close the whole dx biggest bracket close. I equals to minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket start x square cos x का होता है sin x minus integration x square का होता है 2x cos x का होता है sin x dx कौन सा dx, ये वाला biggest bracket close. I equals to minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket start x square into sin x minus 2 constant है, कहाँ निकालने बाहर, तो 2 into integration of यहाँ बचा x into sin x the whole dx biggest bracket close. अब यहाँ लगेगा integration by r. तो I equals to minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket start x square into sin x minus 2 into a curly bracket start। अब थोड़ा अलग सा ब्रैकेट बना, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड x into integration of sin x the whole dx minus integration of big bracket start d by dx of first function मतलब x into integration of sin x dx big bracket close the whole dx curly bracket close biggest bracket close। और ये तो ब्रैकेट वाला खेल चालू। I equals minus x cube into cos x plus 3 into big bracket start x square into sin x minus 2 into curly bracket start sin x का होता है minus cos x minus integration of d by dx of x होता है 1 sin x का होता है minus cos curly bracket close और dx और पहले dx लगा cos x dx curly bracket close biggest bracket। तो I equals to ये अपने पास हो गया minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket start x square into sin x minus 2 into curly bracket start minus x cos x minus minus हो गया plus और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x और curly bracket close biggest bracket। सबसे पहले curly bracket ओपन करना मतलब 2 यहां से into
I equals to minus x cube into cos x plus 3 into biggest bracket start x squared sin x. अब ये माइनस माइनस प्लस 2x cos x और माइनस प्लस होता है माइनस 2 sin x. बिग ब्रैकेट क्लोज प्लस अब 3 के साथ I equals to minus x cube into cos x plus 3x squared into sin x plus 6x cos x minus 6. It took me 5.5 minutes. क्या यही था यही था यही था ना. डेरिवेटिव किसका करना है फर्स्ट, इंटीग्रेशन किसका करना है सेकंड. फर्स्ट को पहले कॉपी, सेकंड को भी पहले कॉपी. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का 6 है, 6x का 6 का 0. साइन है पहले कॉपी कर लिया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स तो माइनस साइन में 6, फिर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स. आ रहा है समझ. और कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स. पहले प्लस माइनस प्लस क्रॉस में करना जड़िंग दो साइन के साथ एक्स क्यूब इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स क्यूब कॉस. साइन के साथ टोड़िंग तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर साइन के साथ प्लस 6x तो हो जाएगा प्लस 6x कॉस. साइन के साथ बिल्कुल माइनस 6 साइन. भैया हम बोर्ड में ये क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो मैं मैच कर लें. अरे वाह अरे वाह अरे वाह 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 वाह. दिस इज कॉल्ड एमसीक्यू मेथड. एमसीक्यू मेथड यहां पढ़ना चाहिए तो फिर आप चैंपियन हो जाते हो. अगर आपको कोई रोक, अगर आपका दोस्त बोलता है ना मेरा सिलेबस हो गया, बोलता है ना, बोल रहा है यार भाई ये इंटीग्रेट कर, मर जाएगा करते करते. और आप खट से करके दिखा दे, आपके पास तो है ही एमसीक्यू में. पढ़े आगे का श्योर बन जाएगा. इसे मैंने 2-3 बनाए थी. अब बात यहां होती है इस वाले में एमसीक्यू मेथड चलेगा या देखते हैं. आपको पता है यहां सिंपल मेथड तो चल जाएगा. ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा पता है ना ये फर्स्ट क्यों, आई फॉर इनवर्स नहीं एल फॉर लॉगरिथम. अब रूल क्या है, जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव सेकंड वाले का इंटीग्रेट. फर्स्ट है अब इसका डेरिवेटिव करते जाएंगे जब तक क्या ना आ जाए जीरो, वो कभी आएगा ही क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1/2. अब डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है, देख ऊपर ले जा. तो ये अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो और आगे बढ़ जाए. जीरो तो कभी आएगा नहीं. इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे. लेकिन जब तक वो जीरो ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे एमसीक्यू नहीं लगता है. अब हम नहीं लगा सकते हैं एमसीक्यू, आप ये मत सोचो क्योंकि ये बंदा क्या आना चाहिए. तो ध्यान रखना इन सब बातों. अब यह समझ तो भैया
फिर इसका कुछ और मेथड होगा। हाँ, अब होगा जब ये फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ना हो, यही नहीं ना फर्स्ट, तब हम क्या करें, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करें। भैया अब देखिए ना, इसका आंसर क्या आया था आपके पास, देखिए यही याद नहीं, ये था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था, एक्स टू द पावर, यस। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, फर्स्ट का क्या करना है डेरिवेटिव, सेकंड का क्या करना है इंटीग्रेट, क्या हो गया 1/x, ये क्या हो गया 1/x, -1/x, इसका क्या हो गया x टू द पावर 5/5 हो गया। अब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा x टू द पावर 6/30। देखो आपका आंसर ही नहीं आया, क्योंकि आपको आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए x टू द पावर 4। तब ऐसे केस में हम कोशिश, वैसे तो आप ऐसे केस में सिंपल भी कर सकते हो, क्योंकि log x वाले में तो कोई दो दो बार आइलेट लगता ही नहीं, एक ही बार में समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो ऐसे केस में अगर एमसीक्यू लगाना है, तो मैं log x टू द बेस को t ले लूं, मैं क्या करूंगा बता रहा हूं आपको, अब करना नहीं है, t टू द पावर t आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा, तो x समझ रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो e टू द पावर t का e टू द पावर t डी बाई डी टी, और ये हो गया dx बाय, तो वैल्यू क्या आ गई मेरी dx की, मेरी वैल्यू आ गई e टू द पावर t आ गई। अब क्वेश्चन है, अब मुझे पता है भैया x मेरे पास क्या है e टू द पावर t, x मेरे पास क्या है ना e टू द पावर t, होल टू द पावर क्या है 4, और log x को मैंने क्या ले लिया है t, और dx की वैल्यू आ गई e टू द पावर t dt। अब ये हो गया e टू द पावर 4t इंटू e टू द पावर t, मतलब क्या हो गया e टू द पावर 5t। अब तो भैया मेरा फर्स्ट फंक्शन यही होगा, और इसका डी बाई डी टी 0 आ जाए, लेकिन आपको ये करना नहीं, यहाँ एमसीक्यू लगाना ही, एमसीक्यू कहाँ लगाना है आपको पता, होपफुली आपको समझ आया हो। हमने आज शुरू किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें एक से एक धुरंधर सवाल, एक तो है नहीं, एक और फेमस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अकेला log x टू द बेस, मैंने तो ये डी बाई डी एक्स इसका मुझे याद है 1/x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन मुझे किसी भी हाल में याद होना चाहिए, x log x माइनस एक्स प्लस सी। अब याद करिए जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस सी dx क्या होता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी, तेज बोलना, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस सी dx क्या होता है, log x माइनस एक्स प्लस सी। वहां देख के इंटीग्रेशन पूरा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ log x टू द बेस सी, फिर से बोलिए जरा, फिर से बोलिए, मान लो ये हमें किसी ने करने को दे दिया, सबसे पहले हम इसको 1 इंटू लिखिए, आई फॉर इनवर्स नहीं है, एल फॉर लॉगरिथमिक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा लगा दो बाय पार्ट्स, log x to the base integration of 1 dx minus integration of x bracket start d by dx of first मतलब log x to the base into integration of 1 dx big bracket close the whole, तो I equals to log x to the base into x minus log x का होता है 1 upon x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x का होल, x x कर ले,
आई इक्वल्स टू एक्स, आगे लिख लो एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन अपन होता है एक्स प्लस। तो ये याद करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस integration of log x to the base series x into log x minus x plus और dy dx of log x आपको। चलिए मैं आपको इसका असाइनमेंट देता हूँ, ये पहला टाइप है, आगे बढ़ेंगे।